मेरे में कोई डैप के क्वेश्चंस नहीं आए जो कि हम जनरली प्रिपेयर करके जाते हैं। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है 6th और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। मेरी जो गलती थी सबसे पहले फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स मैंने अपने कॉलेज के साथ दिए थे। मेरे लिए जो प्रॉब्लमेटिक था स्टेज वो था प्रीलिम्स। आप अपनी ना गलतियाँ रियलाइज़ कर लेते हो और यहाँ फाइनल स्टेज पे गलती करने से अच्छा है कि सारी गलतियाँ वहीं कर लीजिए। आपको ना ये खुद चैनलाइज करना पड़ेगा एक तो कि किन बच्चों का आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की डेफिनेटली ज़रूरत है। किसी किसी के पास कंटेंट होता है, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट नहीं होता। किसी के पास आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है, कंटेंट नहीं होता। दोस्तों हमारे साथ हैं अभी गोस्वामी मैम, जो अभी यूपीएससी भवन से निकल रही हैं यूपीएससी का इंटरव्यू देके। और आज तीसरा दिन है इंटरव्यू का। आप सभी जानते हैं कि पहले प्रीलिम्स, उसका मेंस, देन इंटरव्यू के लिए आपको गुजरना पड़ता है। इंटरव्यू में बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं आपसे जो पैनलिस्ट होते हैं। तो मैम अभी इंटरव्यू देकर निकली हैं। मैं उनसे ओवरऑल एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की इंटरव्यू गई, किस तरह के सवाल पूछे गए। मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। इतना लंबा सफ़र प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू के लिए आप यहाँ तक पहुँची और इंटरव्यू दे चुकी हैं। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरव्यू किस, सबसे पहला क्वेश्चन है मैम, इंटरव्यू कैसा गया आपका? इंटरव्यू ऐसे मिक्स्ड रिएक्शंस थे इंटरव्यू के। इनिशियली क्वेश्चंस 24 सर का पैनल था तो बहुत ज़्यादा कॉर्डियल, बहुत अच्छे थे सर, आपको कंफर्टेबल करवाते हैं। एंड देन जनरल क्वेश्चंस थे तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए अच्छे से, कुछ में सेटिस्फाइड नहीं थी और कुछ मुझे आते नहीं थे। पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। मेरा जो सिनेरियो था, मेरे में कोई डैप के क्वेश्चंस नहीं आए जो कि हम जनरली प्रिपेयर करके जाते हैं। और उनको आंसर करने में क्योंकि आपने प्रिपेयर कर रखे हैं तो कंफर्टेबल होते हो। तो जो क्वेश्चंस जैसे आरबीआई के ऊपर आए, आरबीआई की रेगुलेशंस के ऊपर आए, अभी वो एचडीएफसी की वजह से न्यूज़ में आ गया, तो अब उससे क्वेश्चंस आएंगे तो वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आरबीआई समथिंग विच यू हैड, मतलब आपने अपने मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया ही होगा, इसको तो आप अच्छे से आंसर करिए ही करिए। पर अगर कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस और वो भी थोड़ी ट्रिकी, जैसे मेरे से जो पूछा गया वो बीएसएफ का क्वेश्चन था कि जो उनकी अभी टेरिटोरियल लिमिट इनसाइड 50 किलोमीटर्स करती है, तो कुछ गवर्नमेंट्स रेडी नहीं हो रही हैं, वेस्ट बंगाल वगैरह की, तो उनको आप कैसे मनाओगे, वो क्यों नहीं रेडी हो रही हैं? ये ऑन द स्पॉट वहाँ पे सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। मैंने उनसे परमिशन तो ली कि सर ज़्यादा अच्छे से आइडिया नहीं है, 1-2 पॉइंट्स बताए, बट वो थोड़ा था वहाँ पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे आपको जवाब नहीं पता था लेकिन आपने सॉरी कह दिया। मतलब ऑनेस्टली इंटरव्यू का ये मतलब होता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ फेक बता दें, क्योंकि जो भी पैनल में बैठे हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं और अगर आप सीरियसली में सॉरी बोल देती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पहला कहवा अटेम्प्ट था मैम आपका? ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है 6th और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा, फर्स्ट इंटरव्यू रहा। और इससे पहले आप प्रीलिम्स, मेंस तक गई थी? हाँ जी, मैंने एक मेंस पहले भी लिखा हुआ है, 2018 में लिखा था। इतना लंबा सफ़र आपका रहा है यूपीएससी को लेके, मेरे हिसाब से काफ़ी आप एक मैच्योर्ड लेवल पे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी। मैं ओवरऑल जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, कोई गर्ल्स या बॉयज़ जो भी है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि 2-3 अटैम्प्ट में ही वो यूपीएससी क्लियर कर ले? मेरी जो गलती थी सबसे पहले फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स मैंने अपने कॉलेज के साथ दिए थे। अच्छा। तो आप ये मत करिए, अच्छे से प्रिपेयर करके दीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल जो लगता है, देन एंड यू फील कि यस नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, देन यू गो फॉर इट। हो सकता है प्रीलिम्स में ना निकले फर्स्ट टाइम में, बट मन में एक वो होना चाहिए कि यार मेरा ये प्रिपेयर्ड है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ गिमिक मैं दे रही हूँ। और प्रिपरेशन तो देयर इज़ एन नंबर ऑफ वीडियोज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ आउट देयर, आप वो फॉलो करिए जो आपको बेस्ट लगती है। पर हाँ, मैं यही कहूँगी कि लाइटली ना लेकर अच्छे से सीरियस होकर ही देना चाहिए अपना अटैम्प्ट। फिफ्थ अटैम्प्ट और 6th अटैम्प्ट में इन दोनों में किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी चेंज रही है इस बार, जिसकी वजह से आप इंटरव्यू तक पहुँची? मेरे लिए जो प्रॉब्लमेटिक था स्टेज वो था प्रीलिम्स। अच्छा। और उसमें भी नॉट दी कंटेंट और द नॉलेज पार्ट, बट कैसे उस पेपर को करना है। मी बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, तो ऑब्जेक्टिवली ज़्यादा सोचती थी। ब्लैक एंड वाइट ही होता है हमारे लिए टेक्निकल में, पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते थे जहाँ पे एक जनरल थोड़ा सा देखना पड़ता है, आप कैसे ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हो अपने। तो मुझे यही दिख रहा था कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो इस वाले अटेम्प्ट के लिए मैंने ज़्यादातर मतलब जितने मैं वैरायटी ऑफ मॉक्स दे सकती थी, नॉट जस्ट वन इंस्टीट्यूट, अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूट्स के मैंने मॉक दिए ताकि एक जनरल आइडिया आए। बिकॉज आपके हिसाब से मॉक टेस्ट हो या फिर मॉक इंटरव्यू, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है हर एक एस्पिरेंट के लिए, एक प्रैक्टिस हो जाती है, राइट? आप इसको किस तरह से देखती हैं, मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यू को?
दोनों ही ज़रूरी है, बिकॉज़ आप अपनी है ना गलतियाँ रियलाइज़ कर लेते हो, और यहाँ फाइनल स्टेज पे गलती करने से अच्छा है कि सारी गलतियाँ वहीं कर लीजिए। तो हाँ, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, और अलग अलग लीजिए, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ मत जाइएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत डिफाइंड हो जाता है, बहुत कन्फाइंड भी हो जाता है। सो मैम आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे? ऑप्शनल इज़ लॉ। लॉ लॉ के बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं, बट लॉ ही आपने क्यों लिया एज ऑप्शनल? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं था अच्छा। ऑप्शनल लिस्ट में, अच्छा। और जनरल इंटरेस्ट था मेरा। तो और साथ ही साथ मैंने एक नोट्स देखे थे अपने सीनियर के, मुझे इंटरेस्ट दिखा उसमें, एंड आई थॉट कि ठीक है, लिया जा सकता है लॉ। आपको कैसा लगता है कि एक एस्पिरेंट्स को अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कितना डिफ़िकल्ट है यूपीएससी? मतलब अगर सीरियसली अगर देखा जाए कितना डिफ़िकल्ट है? डिफ़िकल्ट है, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी बाय लक या ऐसा, हाँ लक का फैक्टर रहता है, बट बहुत डिफ़िकल्ट है, और इसी हिसाब का उसको फिर हार्ड वर्क और परसिवरेंस भी चाहिए। मैम लॉ के लिए ऑप्शनल एज ए लॉ ऑप्शनल आप करा, तो उसके लिए कौन कौन से बुक्स वगैरह आपने रेफ़र की, कौन कौन से कोचिंग लिए? मैंने कोचिंग ली थी क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड नहीं था, और सर के ही नोट्स को मैंने फॉलो किया, और उन्होंने जैसे बताया तो लॉ मेरा कम्प्लीटली उन्होंने ही कराया, उन्हीं के हिसाब से रहा है। और मैम जीएस के लिए क्या कहते हैं, जनरल स्टडीज़ के लिए? और मैंने कोई प्रिपरेशन की थी उसके लिए। जनरल स्टडी के लिए सेल्फ प्रिपरेशन आपकी रही है, और करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन और न्यूज़पेपर में? हाँ जी, मैगजीन्स जो इंस्टीट्यूट के होते हैं, और अपने नॉर्मल न्यूज़पेपर, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। तो इससे इंटरव्यू आपकी कंप्लीट, मतलब करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं, या फिर करंट अफेयर्स के लिए कुछ और एडिशनल पढ़ना पड़ेगा बच्चों को? नहीं, न्यूज़पेपर्स को करिए, अपनी मैगजीन्स को करिए। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी मैगजीन्स कंपाइलेशंस बनाते हैं, हाँ। और वो आपसे कहीं ज़्यादा न्यूज़पेपर्स रीड करके वो बना रहे हैं, तो इट्स सफिशिएंट, उसे अच्छे से फॉलो करिए। तो अगर वो जो कंपाइलेशन होती है ईयरली और क्वार्टरली भी बनाते हैं, वो कंपाइलेशन भी पढ़नी चाहिए साथ में। आप बेसिक तो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा मैम ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग वाली चीज़ें होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपने उस पर किस तरह वर्क किया था? आंसर राइटिंग आपको ना ये खुद चैनलाइज करना पड़ेगा, एक तो कि किन बच्चों का आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की डेफिनेटली ज़रूरत है। किसी किसी के पास कंटेंट होता है, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट नहीं होता। किसी के पास आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है, कंटेंट नहीं होता है इतना अच्छा। तो आप वो पहले एनालाइज कर लीजिए इंडिपेंडेंटली, फिर कि हाँ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए, तो आप उसी हिसाब से इंस्टीट्यूट्स अगेन मॉक्स वगैरह दो, एनालिसिस करो, घर पे बैठ के अपने मॉक्स लिखो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, या कोई भी टीचर हैं, कुछ भी हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आई एम सफिशिएंट, तो एक दो मॉक्स दे के भी आप कर सकते हो। मैम आपकी जो इंटरव्यू हुई कितने देर की इंटरव्यू हुई थी, और उसमें पैनल पर कौन कौन थे? इंटरव्यू तो नहीं पता कितने देर की हुई। पैनल 24 सर का था, 5 लोग थे 24 सर को इंक्लूड करके। जैसे मैंने बताया बीएसएफ का क्वेश्चन था, वो मुझे लगा नहीं हो पाया। मी बीइंग फ्रॉम लॉ, या लॉ ऑप्शनल था मेरा, तो एक पुराना केस था, वो मेरे से पूछ लिया था, काफ़ी पुराना, तो वो मुझे उतना अच्छे से याद नहीं था। मैम चूँकि आप काफ़ी अटैम्प्ट दे चुकी हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हैं, मैच्योर लेवल पे हैं, सो आपको पता है मैम 5 जून से प्रीलिम्स होने वाली है, तो बहुत सारे स्टूडेंट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू प्रीलिम्स एंड मेंस, तो आपको ज़्यादा पता है। तो वैसे बच्चे जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आपकी तरफ से सजेशन, एडवाइस कि किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यही है कि मतलब मैं क्या दूँ सजेशन, काफ़ी कुछ है, वीडियोस एंड ब्लॉग्स, इस सब पे अच्छे से सबने लिखे हुए हैं, तो उन्हीं को ही फॉलो करो जो आप कर रहे हो। अब तो बहुत कम टाइम है, तो स्ट्रैटेजी में इतना बड़ा चेंज नहीं आ सकता। रिवाइज़ करो, जितना रिवाइज़ कर सकते हो उतनी बार रिवाइज़ करिए, और मॉक्स अपनी प्रैक्टिस करिए। एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं जो मैंने भी ऐड करी, सब जानते ही होंगे कि यूपीएससी के पेपर्स जो है ना प्रीवियस, वो लगाने शुरू कर देना अपने प्रीलिम से पहले, ताकि उस जोन में आ जाओगे। चाहे पहले लगा रखे हो, वापस से लगाना शुरू कर देना, क्योंकि अभी हम मॉक दे रहे होते हैं, हम एक इंस्टीट्यूट की आइडियोलॉजी या थिंकिंग के हिसाब से चलते हैं, वो लगाना शुरू कर दीजिएगा। एंड सब अच्छे से मेहनत तो करते हैं। मैम इस बार काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं सीसेट को लेके, आपको पता है पिछली बार क्या हुआ, तो सीसेट में आपकी कैसी प्रिपरेशन थी, इसमें क्या स्ट्रेटजी रही, और आपने सीसेट के लिए स्टूडेंट को क्या, मतलब एस्पिरेंट को क्या एडवाइस करना चाहिए? वही मॉक्स हैं, प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी बुक्स उठा सकते हैं आप, और अपना या तो बहुत ही ज़्यादा अगर आपको उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो मैथ्स जो 10th का है, 9th का है, उसके NCERTs उठा लो, कैलकुलेशंस, इन सब में एफिशिएंसी आ जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो होते नहीं हैं वो। और फिर उसके बाद जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक्स उठाकर वो प्रैक्टिस कर लीजिए। एक रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं 1 आवर डेली, हाफ एन आवर डेली, या वीकेंड पे करना चाहते हैं, एक अपना स्केड्यूल बनाकर। सो मैम अलॉन्ग विथ प्रिपरेशन के यूपीएससी के, इसके अलावा कोई जॉब वगैरह कर रही थी आप, मतलब क्या था? नहीं,
अच्छा ओनली सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, एंड वी विश कि आपका सिलेक्शन हो और एक अच्छी रैंकिंग के साथ आप IAS IPS IFS जो भी है वाट एवर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।